अपना अपलाइन को, एक आपके जो मेंटर हैं, आपके अपलाइन हैं, उनसे क्या चाहिए आप ए बी सी डी में से आपको सेलेक्ट करना है। अपलाइन लोग भी देखते रहें कि उनकी टीम क्या डिमांड कर रही है, और जो लोग अपने आप को, आप जब तक डाउन लाइन समझेंगे तब तक बिजनेस डाउन रहेगा। जिस दिन आपको अपने आप को अपलाइन समझेंगे उस दिन बिजनेस अप हो जाएगा। अब समझ लेना इस बात को। क्या चाहते हैं? नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। आपको अपने अपलाइन से फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। एक प्लान, आपका फील्ड में वो प्लान करे आपके साथ में, दो सपोर्ट। नंबर 3, आपको वो गाइडलाइन का सपोर्ट करे, यानी वो आपको सिखाए, आपको बिजनेस करना सिखाए, आपको कैसे बिजनेस करना है, कहाँ कहाँ गलतियां करनी है, कर रहे हो आप उनको, आपको ये सब चीजों का गाइड करे। या चौथी चीज है बिजनेस में सपोर्ट। अभी इसको ध्यान से समझना, बिजनेस सपोर्ट को पावर जिसको बोलते हैं, वन साइड का। आपकी पर्सनल डिमांड क्या है आपके अपलाइन से, क्या मानते हो अपलाइन को क्या करना चाहिए आपके लिए? ए बी सी डी, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी वापस से देख लो। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसों से सपोर्ट करे, फील्ड का सपोर्ट करे, आपको गाइडलाइन दे, बिजनेस करना सिखाए, और बिजनेस का सपोर्ट करे यानी पावर लेग। क्या डिमांड है आप? फटाफट से लिखिए, जल्दी से। सी सी सी, फटाफट लिखिए। सी 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 बी, ओके। सी 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 ए बी सी, ओके। कोशिश करिए एक ही लिखना। एबीसी लिख दोगे तो अपलाइन ही आपको काम पे नहीं लेगा आपके साथ। डी 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 डी। चलो अब ध्यान से समझिए, जिसने भी जो मांगा वो सही मांगा, जिसके पास जो कमी है वही मांगते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपलाइन और डाउनलाइन। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपलाइन है डाउनलाइन? आप अपने आप को क्या समझते हैं? अपलाइन में यू लिखिए, डाउनलाइन में डी लिखिए, और लीडर और दे देता हूं आपको एक शब्द, एल। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं और लास्ट, ये आज क्यों टॉपिक लिया है मैंने, ये सब जगह छोटी छोटी समस्याएं चल रही हैं। अब समझिएगा बात ध्यान से। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों अलग अलग है, दोनों की शादी हो गई है। जैसे ही शादी हुई वो दोनों प्यार करें या न करें, लेकिन कहलाएंगे क्या? पति पत्नी। अपलाइन डाउनलाइन। अब वो पति पत्नी बन गए, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो इस झगड़े में जिंदगी निकाल दें या मोहब्बत में जिंदगी निकाल दें। लोगों के सामने तो पति पत्नी है। तीसरी चीज है लीडरशिप। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो वो पति पत्नी से क्या बन गए? माँ बाप। आपके पास नॉलेज कितनी भी हो, जब तक बच्चा नहीं होगा आपको पिता और माँ का दर्जा नहीं दिया जाएगा, चाहे शादी को हो गए हो 50 साल। क्या समझे इस बात से? कि बच्चा चाहिए तो प्यार होना चाहिए, और जब बच्चा होगा तो लीडरशिप में कहलाओगे कि हाँ आप लोगों को ज्वाइन यानी लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं। और अगला एक और आपका रोल है, अगर आपने अपने बच्चे की शादी करा दी तो अब आप बन जाते हैं क्या? सासू जी, ससुर जी। और अगर बच्चों के बच्चा हो गया तो बन जाते हैं दादाजी और दादी जी। आपके हाथ में एक ही चीज थी, शादी करना। इसके अलावा एक भी चीज आपके हाथ में नहीं थी, वो सब बाद की बातें। क्या बिना शादी बच्चे होंगे? क्या बिना बच्चों की शादी दादा बनोगे? तो इस बिजनेस में रेस्पेक्ट चाहिए तो दादा बन जाओ, पति पत्नी का तो झगड़ा ही चलेगा। समझ गए बात को? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये जो रिश्ता है ना, ये है ही यही, ये रिश्ता यही है। जिस आग से हाथ जलता है उसी पे खाना पकता है। अब आग का उपयोग करते कैसे हो? जलाने के लिए या पकाने के लिए? जिस रिश्ते में झगड़े होते हैं उसी से रिश्ता चलता है, उसी से जीवन चलता है, वरना आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अगर दोनों पत्नी पत्नी एक दूसरे से दूर रहे तो पति आपकी टीम खत्म, तो ऐसे बिजनेस खत्म। सिंपल। झगड़ा हो लेकिन झगड़े के साथ साथ प्यार मोहब्बत। अब अगली चीज है, अच्छी मां बनने के लिए
अच्छी माँ की बात कर रहा हूँ, माँ बनने के लिए नहीं, वो तो हो गया काम। अच्छी माँ बनने के लिए गुण आप में होने चाहिए, उसमें दूसरे का रोल नहीं है। अगर आपने अपनी टीम में एक व्यक्ति भी ज्वाइन करा दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि मेरा अपलाइन मेरे सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं आपकी सपोर्ट नहीं करूं। आपकी जिम्मेदारी उस पे है, वरना ध्यान रखना अगर इस बिजनेस से आपने 10 20 50 लोगों को बाहर निकाल दिया या बाहर निकल गए, आप निकल गए, पीढ़ियों का नुकसान कर लोगे आप। इससे बढ़िया है आपको ऊपर से कुछ नहीं मिल रहा है, मैं फिर कहता हूं, ऊपर से क्या लो ज्ञान और नीचे क्या दो ध्यान। हम क्या करते हैं, ऊपर देते हैं ध्यान और नीचे देते हैं ज्ञान। नीचे ज्ञान नहीं देना, नीचे ध्यान देना है। और ज्ञान कहां से लेना है, ऊपर से। जिसका नाम ही अपलाइन है, अपलाइन का मतलब वो भले ही कुछ भी नहीं जानता हो, भले ही सबसे बेकार हो, पर वो अमिताभ वाला डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे वो तो सॉफ्टवेयर में बन गया, आप मानो या मत मानो, वो तो आ गया सॉफ्टवेयर में, क्या करोगे आप बताओ। मतलब उसका मतलब ये है कि आपको जो आएगा ना वो उसके सामने से गुजरेगा, उसको होके ही निकलेगा। भले ही आप उसकी रिस्पेक्ट करो चाहे मत करो, वो तो उसके पास से निकले। तो ज्यादा बेटर क्या है, जब जाना ही है, जब धन ही जा रहा है, जब धन लगा हुआ है उधर, तो मन भी लगा थोड़ा बहुत, चल जाएगा काम। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक तरीका छोटा सा, जिससे आप खुद काम कर सको। सारी जिंदगी बिजनेस सीखने में ही लगे रहोगे क्या यार? थोड़ा बहुत ऐसे फीलिंग नहीं आती कि इतने बड़े बड़े हो गए अभी भी सीख रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है कि अब सीखना हो गया काम? सीखने अपग्रेड होते रहो सारी जिंदगी। सीखना कैसे होगा यार? एक ही बच्चा पिछले 10 साल से पढ़ रहा है, कै कबूतर, वो कै कबूतर के आगे पढ़े तो समझ में आता है कि अपग्रेड हो रहा है। सारी जिंदगी प्लान देना ही सीखोगे, सारी जिंदगी प्रोडक्ट के बारे में ही सुनते रहोगे क्या, कैसे करें। और मैं देखता हूँ जब आप लोग शेयरिंग करते हैं, आज समझ में आया, 4 साल में 2 साल में आज समझ में आया कि प्रोडक्ट कैसे बताना है। आप बाद में खत्म होता रिकॉर्डिंग। अगर सुबह कोई बैठे 7 बजे तो शाम तक 7 बजे तक उसको पता चल जाता है प्रोडक्ट क्या है। और आपको मैं बताऊं, समझने में कोई कमी नहीं है। जो आप कहते हो ना आज समझ आया, मैं प्रूव कर सकता हूं। आप में से 3 लोग रेज एंड करो, समस्या पता क्या है रेज एंड करने में? पता नहीं क्या पूछ ले। मैं कह रहा हूं रेज एंड करो, मैं आपको प्रूव करूंगा कि आप में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या कमी है वो पता चल जाएगी आप। देखो वसंत जी को ले रहा हूं मैं। वसंत सर नमस्कार। नमस्कार। यस सर। आप YouTube देखते हैं, किसी चैनल को देखते हैं, सीखते हैं YouTube से? हाँ, YouTube से कभी कभी सीखता हूँ मैं। ओके, आपने ऐसा सुना है YouTube से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? हाँ सुना है। सुना है? आप क्यों नहीं कमाते? क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा सीख नहीं पा रहा हूँ। तो नॉलेज फ्री मिलती है, YouTube पे डालो आप, YouTube कैसे चैनल बनाया जाता है सिखाएंगे नहीं वहां पे। ओके। एडिटिंग कैसे की जाती है वो सिखाएगा ना आपको। हाँ बराबर है। पैसा कुछ भी नहीं लेगा वो आपसे। हाँ हाँ। फिर भी क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा उसमें। नहीं आप ध्यान दो ना, करोड़ों रुपए है उसमें। हाँ, फिर क्यों नहीं हाँ, देते? सही बात है। अब से ये आपने जो बताया ना कि भाई ये अंदर सब कुछ आता है तो आप कर सकते हो, तो इसके लिए मुझे अभी से आपने बताया ना कि ऊपर से ज्ञान लो नीचे ध्यान दो, तो अब ज्ञान ले लिया, अब नीचे ध्यान देना है। नहीं मैं अभी YouTube की बात कर रहा हूँ। हाँ YouTube की ही बात कर रहा हूँ। हाँ अब देखो मैं आपसे पूछा, देखा ध्यान से सुनना। YouTube के बारे में आपको पता है? यस। करोड़ों रुपए आते हैं ये भी पता है, फ्री में सिखाया जाता है ये भी पता है, फिर भी काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। इसका मतलब नॉलेज में कमी थी क्या वसंत जी के? नहीं। तो मैंने आपको प्रूव किया ना कि ये काम आपको अच्छी तरह आता, फिर भी आप नहीं कर रहे। तो वहां पे क्या था कि मैं कर नहीं रहा, बस यस। आपने ही बोला ना खुद ने। मैं भी यही कह रहा हूँ, आप जो कहते हैं आज नॉलेज मिली, नहीं आज नहीं मिली है, नॉलेज सब कुछ है आपको। और अब आपको बताऊंगा क्यों कर नहीं रहे, वो बताऊंगा। वो मैं लेता हूँ राजेश जी को। देखो अब मैं नए लोगों को इसलिए ले रहा हूँ जो बार बार आते रहते उनको मौका मिलता रहता है। यस राजेश जी, तो आपको भी इस तरह पता है यूट्यूब के बारे में, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे ये बता सकते हो मुझे? ओ टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता टाइम।
देखो कमाल की बात सुनना, आप सोते हो रात को? यस। रोज खाना खाते हो? यस। आपने वो बात कह दी कि जिंदगी को बेहतरीन बनाने का समय ही नहीं मिला, ये बात कह रहे हो आप। यस यस। यानी हम ऐसे काम में बिजी हैं जिससे जिंदगी बेहतरीन ना बने, और उस काम को नहीं करना चाहते जिससे बने। लेकिन मैं बताता हूं, आपने वो बात बोली नहीं कि आप यूट्यूब क्यों नहीं चलाते। क्योंकि यूट्यूब पे भी बोलना पड़ता है। एक दिन तो बोल देंगे, दूसरे दिन क्या बोलेंगे, यस यस। तीसरे दिन क्या बोलेंगे, चौथे दिन क्या बोलेंगे। तो सीखना बोलना नहीं है, क्या बोलना है ये सीखना है। सारी जिंदगी सुनने से कुछ भी नहीं होगा, बोलना क्या है। यही ई बाइटोरियम की बात है, यही यूट्यूब की बात है। पैसा आता है कंटेंट से। आप Yes. क्या कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले थी। दुकान बदलने का बिजनेस है, दुकान बदलने का बिजनेस है। मैं कहता हूं जिंदगी बदलने का बिजनेस है। जिसने दुकान बदली उनकी दुकानें बदल गई, जिसने पेस्ट बदले उनके पेस्ट बदल गए, जिनने प्रोडक्ट बदले उनके प्रोडक्ट बदल गए, जिन्होंने जिंदगी बदली उनकी जिंदगी बदल गई। हम लोगों को ऑप्शन ही यही देते हैं दुकान बदलने का, तो क्या बदलेगा, दुकान ही बदलेगी बस। आप किराए का मकान सर्च कर रहे हैं तो किराए पे ही जाएंगे ना, और बंगला सर्च कर रहे हैं खुद के लिए तो बंगले में जाएंगे। तो आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री से सर्चिंग क्या कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अपलाइन का रोल आपने समझा, उसका रोल है सी, मेन रोल है सी, गाइडलाइन। प्लान करना आपका काम है, ठीक है। फील्ड का सपोर्ट का मतलब होता है 10-15 दिन आपके साथ काम करना, फिर उसके बाद उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है। और जो लोग आपसे जिंदगी भर सपोर्ट मांगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दो, लेकिन उनको सिखा दो। और नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या करें, तो दीपक सर कहते हैं या तो लोगों के विचार बदल दो, और नहीं बदले तो फिर लोग बदल दो। समझे इस बात को, या तो लोगों को के विचार बदल दो, नहीं बदले तो फिर लोग बदल दो। लेकिन आप नहीं बदलोगे तो काम नहीं चलेगा। ये आपके सामने किसकी फोटो है, एक आतंकवादी की। ये किसकी फोटो है, साइबर फ्रॉड करने वाले। अब देखिए ट्रेनिंग में अंतर देखिए, आतंकवादी की और आर्मी के कमांडर की एक ही ट्रेनिंग होती है कि नहीं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये अपनी ट्रेनिंग से गलत काम करता है, ये अपनी ट्रेनिंग से सही काम करता है। ऐसे ही साइबर फ्रॉड और ई बाइटोरियम के लोगों की एक ही ट्रेनिंग है, लेकिन ये अपने फोन पे बात करता है जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए, ये अपने फोन से बात करता है जिंदगी में कुछ खराब करने के लिए। लेकिन मैं आपको अंतर समझाऊं आपको, एक आतंकवादी गलत काम से भी पैसा कमाने के लिए इतना ट्रेंड हो जाता है, इतना ट्रेनिंग की वजह से गलत काम में भी ट्रेनिंग ले लेता है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, काम सही हो या गलत हो, परफेक्ट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति अपने प्लान को अपने कॉल पे, आप कहते हो 8,000 नहीं देंगे, वो लोगों के 8-8 लाख रुपए निकाल लेते हैं फोन पे बिना कुछ दिए। कैसे, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, 3,000 करोड़ का रोज फ्रॉड हो रहा है। साइबर मैन लाना पड़ा, वो फ्रॉड करके भी 3,000 करोड़ बना लेते हैं। हम फ्रॉड रोकने के लिए भी 3,900 का प्रोडक्ट नहीं बता पाते। वो इस बात को फायदा उठा रहे हैं कि बाइटोरियम के लोगों को प्रमोट करना ही नहीं आता। जेब से पैसा निकल रहा है लोगों के, लेकिन हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे कि साइबर फ्रॉड को रोका कैसे जाए। और वो साइबर फ्रॉड पुलिस के बाद, वीडियो देखने के बाद भी आदमी उनको पैसा दे देता है। पता क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी गजब है। रिस्क लेते हैं वो कि पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। आप रिस्क नहीं लेते। हम ट्रेनिंग में जाएंगे, पता नहीं सीखने को मिलेगा कि नहीं, हमारा 500 रुपया लग जाएगा, हमारा 400 लग जाएगा। मैं कहता हूं सब कुछ बचा लेना, पर अमीरी की जिंदगी नहीं बचेगी। अगर सब कुछ बच गया तो सब कुछ लगा के अमीरी की जिंदगी बच गई, एक बेहतरीन जिंदगी बच गई तो सब कुछ बच गया। और ये आज पता नहीं चलेगा। जो युवा है 45 साल के तक के, 50 साल तक के, उनको बता रहा हूं कि 15 साल बाद आप इस प्लान को खाट पे बैठ के पेड़ की छांव में गुनगुनाते रहोगे, अगर आज बोलने का मौका नहीं लिया। जैसे पुराने गीत लोग गाते हैं ना, दुख भरे समय में गाते हैं कि नहीं, बस उस प्लान को ऐसे ही परखते रहोगे आप। आज समय है, या तो उस समय ये बता देना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने कदम नहीं उठाए, या फिर आज कदम उठा लेना। दो में से एक ही चीज है। इतनी आसान नहीं है।
दुनिया का सबसे खराब कॉम्बिनेशन बता देता हूं मैं। बुढ़ापा, बेरोजगारी, बुढ़ापा, गरीबी और बीमारी, तीनों। और तीनों कॉम्बिनेशन बनते हैं जब पैसा नहीं होता। बुढ़ापा सबको आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ? किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि नहीं आएगा? आएगा। बीमारियां होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि सबको हो रही है, हमको भी होने वाली है, ऐसा कोई नहीं है। दो हो गए। तीसरा, जब पैसा कमाया नहीं तो बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी? आ गई। अब क्या होगा? यमराज भी डरेगा आपसे कि इसका करेंगे क्या ऊपर ले जाके। तो कम से कम इस स्थिति से तो निकलो यार, एक स्थिति तो करो अपनी मजबूत। अभी मौका है ना आपके पास। और अगर इंडिया में रह के आप कहते हो लोग नहीं है, तो भाई साहब फिर लोग है कहां पे दुनिया में, ये बताओ? कौन से देश में जाना चाहते? इंडिया में रह के कहते हो बीमारियां नहीं है, तो बीमारियां कौन से देश में है? और इंडिया में रह के कहते हो बेरोजगारी नहीं है, तो और कौन से देश में? और अगर तीनों हैं तो चेक करो आप में क्या नहीं। यार आपके पास में सब्जी रखी है, मसाले रखे हैं, आटा रखा है, सब कुछ रखा है, फिर भी भूखे बैठे हो, तो इसका मतलब एक ही है कि आपको रोटी सब्जी बनानी नहीं आती। और आप ये कह के भूखे मर जाओ कि मेरे को बनानी नहीं आती थी, मुझे बनानी नहीं आती थी, बनानी नहीं आती थी इसलिए भूखा मर गया, तो भाई मरने से पहले इससे बढ़िया है कि मरने की जगह कर करके ही मर जाता। खराब बन जाती, अच्छी बन जाती, बनाता तो सही। सिर्फ तू इसलिए मर गया कि तुझे आती नहीं थी। सिर्फ इस बिजनेस में 15 साल 20 साल इसलिए दे दिए कि आते नहीं। कब तक कहोगे आता नहीं है? कब तक? और कौन सुनेगा आपसे ये, बताओ जरा? जिस दिन बच्चों ने बोल दिया ना, आप कहोगे बेटा तू आता नहीं है आजकल, बोले पापा आपको प्लान नहीं आता था इसलिए मैं घर नहीं आता। फिर वो कहेगा बेटा मेरी दवाइयां, बोले पापा पैसा नहीं है, बोले क्यों? बोले उस समय आपको मैट्रेस यूज करने में दिक्कत आती थी, अब दवाइयों के पैसे किधर से आएंगे? बोले बेटा चश्मा टूट गया है, बोले टूट गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? आपने 2 लोगों से बात नहीं करी उस समय, आज बात करके क्या करोगे? तो ज्यादा बेटा ज्यादा बढ़िया है, समय है आपके पास में, बातें कर लो। रियल की अपनी जो फिल्में बनती है ना, इसमें आप देखो, आप 3-3 साल में एक फिल्म तैयार होती है, करोड़ों रुपए कमाती हो। बस ऐसा ही हमारा फिल्म का है। हमें यहाँ पे कभी पिटना पड़ेगा, कभी पेड़ों से बांधा जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी रोना पड़ेगा, कभी आग से कूदना पड़ेगा, सब कुछ होगा। जिस दिन थिएटर में मूवी लगेगी फिर करोड़ों का व्यापार होगा। लेकिन उस मूवी तक सारे रोल आपको निभाने हैं। आप कहते हो अच्छा लीडर हूं, अच्छे लीडर को तो सब कुछ आना चाहिए। और जिन लोगों को भी अपने अपलाइन से शिकायत है, मैं आपको कह देता हूं, दुनिया में आपसे बेस्ट कोई नहीं, तो शिकायत तो हमेशा बनी रहेगी। शिकायत खत्म होगी क्या कभी? मैं कह रहा हूं आपसे बेस्ट कोई है ही नहीं, तो जो भी मिलेगा आपको वो आपसे अच्छा नहीं है, फिर शिकायत तो हमेशा बनी रहेगी। तो ज्यादा अच्छा क्या है? आंधों में काना राजा, अपन राजा बनेंगे, अपन अपलाइन बनेंगे। सारी जिंदगी डिस्ट्रीब्यूटरी बनोगे क्या? जब तक आपको अपलाइन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो। और जब तक डिस्ट्रीब्यूटर हो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि पैसा आता है लीडर को। अब बताओ क्या हुआ? सारी जिंदगी कपड़े की दुकान पे साड़ियां ही समेटोगे क्या? साड़ियां दिखाने का काम भी करो ना यार। आपका काम क्या है? अपलाइन साड़ी दिखाए और आप साड़ी समेटो, तो समेटते रह जाओगे। 5,000 रुपए मिलते हैं साड़ी समेटने वाले को, दिखाने वाले को मिलता है पैसा। प्लान दिखाना सीखो, समेटना मत सीखो। हम लास्ट में एक ही चीज पूछते, बता कैसा लगा तेरे को, बता कैसा लगा। फिर वो कहता मेरा प्लान कौन देगा? बोले मेरा अपलाइन है ना, मैंने इसको 9,800 में खरीद रखा है, साल 2 साल के लिए, बता किधर आना है तेरे पास। अब उसको पता है क्या पता चलता है? आप तो खुश थे, उसको ये पता चलता है अरे जब अपलाइन का ही काम में लेना है तो इसका क्या रोल है बीच में? आप मुझे बताओ, कोई बिचौलिया आपको प्लॉट दिखा रहा हो, जमीन दिखा रहा हो, और आप मालिक से मिल लें, तो सौदा मालिक से करोगे बिचौलिए से? बताओ जरा। तो बिचौलिया मत बनो, मालिक बनो। सौदा मालिक से ही होता है। और बिचौलियों को मैं बिचौलिया बोल रहा हूं, वैसे दलाल बोला जाता है। इस बिजनेस में लीडर बनने आए, दलाली नहीं करनी। वो मेरा अपलाइन है, उससे फोन करवा ले, वो मेरा अपलाइन है, वो प्लान देगा, मेरे अपलाइन को फोन लगा ले। फिर एक दिन क्या होगा?
आपको वो छोड़ के चला जाएगा, वो कहेगा जब रहना ही इसी के साथ है। राज काले सर एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं दो दोस्त थे, बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों आईटी कंपनी में काम करते थे। शादी का न्योता आया, तो शादी के लिए पिताजी ने कहा, तो बोला पिताजी मेरी ड्यूटी बहुत जबरदस्त है, मैं नहीं छुट्टी ले सकता, मेरा दोस्त, हम दोनों की पसंद एक ही है, मेरा दोस्त देख लेगा। तो बोले ठीक है। दोस्त आ गया, लड़की को देखा, दोस्त ने कहा लड़की तो यार सुंदर है, हाँ कर दे। तो उसने कहा पिताजी हाँ कर दी। थोड़े दिन बाद में शेरवानी बनाने का, कपड़े बनाने की बात आई, तो वो दोस्त भी आ गया नाप देने के लिए। फिर जब सगाई हुई तो दोस्त आ गया, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिली। फिर शादी के फेरे हुए, तो उसने कहा मैं फेरों तक पहुंच जाऊंगा, तू थोड़ी देर मंडप में बैठ। लेट हो गया, 7 फेरे भी हो गए। फिर उनकी शादी के बाद में विदाई हो गई। विदाई के बाद में जब दुल्हन अपने कमरे में थी, तो वो गेट पे खड़ा होकर फोन करता है, बोले भाई अब तो आजा। तो वो कहता है कि मेरा काम गेट तक का है, अगर मैं गेट के अंदर चला गया तो दुल्हन मेरी हो जाएगी। तो कोई आपका फेरा, कोई आपके प्लान दे सकता है, कोई आपका प्रोडक्ट बता सकता है, लेकिन भाई बिजनेस की चर्चा में अगर वही बैठा है तो दुल्हन उसी की हो जाएगी। तो राज काले सर कहते हैं इतना काम तो कर ले भाई, ऐसा भी अपलाइन पे डिपेंड मत हो। बिजनेस में लोग हमेशा अपने ऊंचे आदमी ढूंढते हैं, नीचा आदमी नहीं ढूंढते हैं। आप पंचर निकलवाने नहीं जा रहे कि किसी से भी लगवा लोगे। आप सब्जियां खरीदने नहीं जा रहे हो बाजार में, किसी से भी ले लोगे। आप अपनी जिंदगी किसी को अपने हाथों में देने जा रहे हो, तो किसको दोगे? अपने से नीचे आदमी को या ऊपर वाले आदमी को? आप प्रमोट ही सामने उसको कर रहे हो, यही सब कुछ है। फिर राजा ध्यान सुना, आपने सुनी है कहानी, जंगल की कहानी, एक 5 मिनट का सेशन हो रहा है। उसमें पूछा जाता है कि वो हाथी ताकतवर है, लोमड़ी चालाक है, जिराफ लंबा है, सांप खतरनाक है, चीता तेज दौड़ता है, फिर भी राजा शेर क्यों? तो शेर से बोले शेर से ही पूछ लो। शेर से को बोला कि भाई तेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, फिर तू राजा क्यों? बोले बस मुझे ऐसा लगता है। ये लगना ही तो सबसे बड़ी बात है। वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजा हूं, बस इसलिए राजा हूं। तो फिर उससे कहा कि नहीं नहीं यार, थोड़ा साइंटिफिक बता। बोले साइंटिफिक की बात यह है कि जब मेरे सामने मुसीबत आती है तो मैं दोनों पैर जमाता हूं और ऊपर चेहरा करके धाड़ता हूं, और जब इनके सामने मुसीबत आती है तो ये पीछे घूमते हैं और ये भागते हैं। आप मुसीबत के सामने धाड़ते हैं या भागते हैं, यही बात आपको तय करती है कि आप राजा हैं या नहीं। बोले मरने का डर तो मुझे भी लगता है, पर मैं पीछे नहीं हटता हूं। आज राजा बनने का वक्त है। अगर आप अपनी टीम में कदम पीछे हटा रहे हैं तो आप भाग रहे हैं। इस बिजनेस में भागने वाले को कुछ नहीं मिलता। मुसीबत है, दोनों पैर जमा दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, करोड़पति में 6 महीने और जुड़ जाएंगे। और क्या हो सकता है, और 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन बनोगे तो सही ना। जाम में फंसे हो ना, आधे घंटे बाद खुल जाएगा, 2 घंटे बाद खुल जाएगा, लेकिन गाड़ी पीछे ले गए तो दूरी वापस उतनी बन जाएगी, पीछे नहीं जाने का। तो राजा बनने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अगर आपका अपलाइन कमजोर है तो खुश हो जाओ, जल्दी राजा बनने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किंग बनना चाहते हैं तो जो किंग के लिखे आप फटाफट, जिनको लगता है जल्दी किंग बनने वाले हैं और जिनके अपलाइन दमदार हैं, उनको थोड़ा देर से मौका मिलेगा। भाई आप भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली वही हैं जिनके अपलाइन थोड़ा कमजोर है। अब तो सबको लग रहा होगा अपना भी अपलाइन कमजोर होना चाहिए ना। चल देखो, आपको एक बहुत गजब की बात बताता हूँ। ये बाबूजी हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करके बाबू बन गए। ये पिज्जा बर्गर की दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है, ये शराब की दुकान है, और ये ई-बाइटोरियम की दुकान है। क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। दुनिया के सबसे होशियार और पढ़े लिखे आदमी अपना जीवन चलाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं। सोच के देखो, जिसमें सारी क्वालिटी थी लेकिन पैसा कमाने के लिए रिश्वत लेना शुरू कर दी। और हम पैसा कमाने के लिए लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं। कौन ज्यादा सही काम कर रहा है? वो आपको ये बोलता है कि फालतू का धंधा है, आप भी बोल देना बाबूजी, भ्रष्टाचारी से खराब कोई काम नहीं।
डायरेक्ट उसको नहीं बोलना, लेकिन ये बता सकते हो कि मुझे पता है लाख रुपए में धंधा चलता नहीं है, लाख से ऊपर नौकरी नहीं है कोई, और फिर भी धंधा चल रहा है, फिर भी घर चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं से तो वो पैसा कमा रहा है। तो दो ही चीजें हैं पैसा कमाने के, एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। मैं 1 नंबर का पैसा लेता हूं, टैक्स देके फिर पैसा लेता मेरे घर में आता है, पहले टीडीएस जमा होता है, फिर आता है मेरे पास। आप समझो इस बात को। अगर आप कहीं सरकारी किसी महकमे में होते, मैं नहीं कहता कि सब लेते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं सबको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो खराब काम करने से अच्छा तो सही काम करना है। एक कंपनी आपको लगता है पिज्जा बर्गर बेच रही है, नहीं, वो बीमारियां बेच रही है। हम मैट्रेस नहीं बेच रहे, हम स्वास्थ्य बेच रहे हैं। बताओ धंधा किसका अच्छा है? आपको लगता है बीमार होने के लिए लोग तैयार हैं, स्वस्थ होने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, उनका प्रचार इतना जबरदस्त है कि वो बीमार करने के लिए भी कमा रहे हैं, और हमारा प्रचार में दम ही नहीं है, तो अच्छे होने के लिए भी लोग नहीं खरीद रहे। अब बताओ, आप बर्गर इसलिए खा रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है कि ये नुकसान क्या करेगा, और हमारा मैट्रेस इसलिए नहीं ले रहे कि ये पता ही नहीं है कि उसको फायदा क्या करेगा। तो कमजोर कौन हुआ? मैट्रेस तो ताकतवर है, बताने वाला ताकतवर नहीं। आपको डर लगता है प्रचार करने, आप चाहते हो फ्री के अंदर पैसा कमाया जाए। नहीं, यूट्यूब से भी पैसा जब आता है जब प्रचार होता है, बिना प्रचार के पैसा है ही नहीं। 3 ही तो चीज है, लाइक, शेयर और कमेंट्स। तीनों चीजें होंगी तो पैसा आए। और लास्ट मेरी स्लाइड क्या है वो दिखा के सेशन को समाप्त करता हूं। मुझे एक अच्छी कंपनी चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। 90% कंपनी काम करती है, 10% हम काम करते हैं, वो मार्केटिंग का काम है। 10% मार्केटिंग आपको 90% इनकम देती है। कितना बड़ा काम है? मात्र 10% काम से 90% इनकम। अपने ऊपर काम करना होगा, यही काम है। ना मैट्रेस पे काम करना है, ना किसी और पे काम करना है, ना अपलाइन पे काम करना है, ना डाउनलाइन पे काम करना है। काम किस पे करना है? अपने ऊपर। बहुत सारी समस्याएं हैं, कभी कभी बिजनेस का सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कभी शुरुआत में तेजी से बिजनेस नहीं हो पाता, लोग आपकी टीम को छोड़कर चले जाते हैं, टीम के लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है, कंपनी के बिजनेस सेमिनार मीटिंग नहीं हो रहे हैं, बार बार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती है। आ जाने दो, जब तक मैन हो ये सारी बातें सोचोगे, जिस दिन बन जाओगे बिजनेसमैन, एक भी बात दिमाग में नहीं आएगी। समस्याएं आदमी के लिए होती हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं होती। समस्याएं किसके लिए होती हैं? मैन के लिए। अच्छा, आपने बचपन में एक चीज देखी, अपने बच्चों को देखा होगा आपने, एक शब्द होता है भूत। जहां लाइट बंद है वहां भूत है, ऐसा है ना? जहां अंधेरा है वहीं क्या है? भूत। वो किनको दिखता है? बच्चों को। फिर धीरे धीरे आदमी बड़ा होता है, उसको समझ में आ जाता है अंधेरा में भूत नहीं है, बस अंधेरे में रोशनी नहीं। ये कहानी समझ आ जाती है उसको। कब आई? ऐसे ही जब तक मैन मेंटेलिटी है, ये सारे सवाल आएंगे जो मैंने आपको दिखाए। जैसे ही बिजनेसमैन मेंटेलिटी आई तो बिजनेसमैन को तो पता ही है ना, जैसे इलेक्ट्रिशियन को पता है काम करते करते करंट लग सकता है, पता है कि नहीं उसको? तो उसके करंट लगेगा तो ताजुब करेगा क्या? नहीं करेगा। गाड़ी चलाते चलाते आदमी को पता है पंचर हो सकती है, तो उसको ताजुब नहीं है? हो सकती है। समस्या किसके लिए है? जिसको करंट पहली बार लगा है। अब उससे पूछो वो कभी जाएगा क्या उसके पास? ऐसे ही इसमें समस्याएं उनके साथ है जो मैन है, जो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आगे। उनको पता है टीम छोड़ के जाती है, उनको पता है अपलाइन भी छोड़ के जाते हैं, उनको पता है डाउनलाइन भी छोड़ के जाती है, उनको पता है मीटिंग में आप भी जाएं ना भी आए, सामने वाला हाँ भी कर दे ना भी कर दे। किसको पता है? बिजनेसमैन को। मैन को नहीं पता। उसके लिए तो ताजुब की बात है, यार 2 आए 2 ही चले गए। आदमी से फर्क नहीं पड़ता कि आपको इनकम कितनी आएगी। एक आदमी करोड़ों की इनकम दे सकता है और करोड़ों आदमी 1 रुपया भी नहीं दे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तक टेंशन थी तो आप मैन हो, और सीखो और सीखो और सीखो। तो यस, मैं आज के सेशन को बस यही समाप्त करूंगा एक लास्ट मैसेज के साथ में। ये अपनी 3 चीजों पे फोकस करो। सिस्टम मजबूत करो, अपना सिस्टम मजबूत करना है। कंपनी का सिस्टम मजबूत है, आपको अपना करना है, अपनी टीम का सिस्टम। अपने आप में स्किल डेवलप करनी है,
लीडरशिप डेवलप करनी है। एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ आपको, फिर ये समाप्त करते हैं। एक बार देखना जरा, आवाज आ रही है कि विनय जी? एक बार रेस्टोरेंट का मालिक बहुत आ रही है। आ रही है सर। आ रही है ना? ध्यान से सुनना आप इसको। रेस्टोरेंट का मालिक बहुत अच्छा खाना नहीं बना सकता, पर फिर भी वो उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे शेफ से ज्यादा पैसा बनाता है। एक स्कूल का मालिक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, अच्छा पढ़ा नहीं सकता, पर फिर भी वो स्कूल में काम कर रहे टीचर से ज्यादा पैसा बनाता है। एक अस्पताल का मालिक जो खुद डॉक्टर नहीं है, वो किसी भी एक डॉक्टर से ज्यादा पैसा बना लेता है। कई देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कॉलेज टॉपर नहीं होते, पर फिर भी वो पूरा देश चला लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि स्किल वालों से काम कैसे लेना है। यदि हम में कोई स्किल नहीं है, पर हमें सिर्फ ये स्किल है कि हम स्किल वालों से काम कैसे ले सकते हैं, तो हम दुनिया जीत सकते हैं। रेस्टोरेंट ये समझ में आया आपको? तो चलिए सेशन को अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सबको, थैंक यू वेरी मच। और जहां तक उम्मीद है, मैं जो आपको बात पहुंचाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई होगी। और आपको अपने आप के हालात खुद बदलने होंगे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं। बस अगर कोई अपने आप की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो लोग आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Recording stop.